नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 22 जून 2025 राजस्थान की कई जगहों पर आज से कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, बीते 24 घंटों की बात सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश कैसी होगी। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां किस प्रकार होने की संभावना है, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। बीते 24 घंटों के दौरान दोस्तों राजस्थान के मध्य भागों के आसपास मध्यम से तेज वर्षा का दौर कुछ देखने को मिला। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हुई हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पहली बार दोस्तों जुलाई में कई बांध ओवरफ्लो हुए हैं। कई जगहों पर हाई अलर्ट भी निचले इलाकों पर जारी किए गए हैं और आसपास के कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नदी नाले भी उफान पर हैं। बिसलपुर बांध में भी काफ़ी ज़्यादा जलावक देखने को मिली। साथ ही यहाँ पर गेट खुले गए हैं। बिसलपुर बांध के त्रिवेणी नदी से लगातार पानी की आवक जारी है। बिसलपुर बांध इस बार काफी जल्दी भर चुका है और बहाव क्षेत्र से लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। कोटा बैराज बांध है जिसमें भी गेट खोले गए हैं और दोस्तों पानी की निकासी लगातार की जा रही है। अजमेर समेत आसपास के इलाकों पर छोटे मोटे बांधों में लगातार ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही हैं और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध जवाई बांध में भी लगातार जल आवक जारी है। पश्चिमी राजस्थान के जवाई बांध के हेजमेंट एरिया में वर्षा कम हुई। हालांकि आसपास के इलाकों पर कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर भी बीते दिनों देखने को मिला, लेकिन जवाई बांध के एचमेंट एरिया में वर्षा कम होने से जवाई बांध में पानी की आवक कम हुई है। खासतौर पर जवाई बांध में अभी तक जो पानी पहुंचा है वो 30 फीट से पार पहुंचने की खबरें जो लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से जवाई बांध समेत आसपास के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा जलावक देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल्द ही नया सिस्टम बनने वाला है, एक और नया सिस्टम जो कि आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों पर मानसून को फिर से प्रभावित करेगा और मानसून इस बार कई जगहों पर बेहद ज़्यादा उग्र हो सकता है। भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। राजस्थान के इलाकों पर बनी मानसूनी ट्रप अब उत्तरायण हो चुकी है। उत्तर भारत के राज्यों पर मानसूनी ट्रप का असर आप देख सकते हो, काफी घने बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर कई राज्यों में एक साथ बड़े दायरों में देखने को मिलेगी और बादल फटने जैसी गतिविधियां भी हिमाचल प्रदेश से लगाकर उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा से लगाकर दिल्ली एनसीआर, नोएडा उत्तर प्रदेश से लगाकर कई राज्यों में देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मानसून का कहर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियों में जल्द बढ़ोतरी होगी, उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करें बीते 24 घंटों के दौरान कुछ तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हल्की बढ़ोतरी राजस्थान के कई जगहों पर देखने को मिली और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। उमस भरा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा, उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर मौसम बदलेगा और कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहने की संभावना है। सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन कोई खास गतिविधियां बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मानसून जो ट्रप थी वो उत्तरायण हो चुकी है। अब लगातार यहाँ पर मौसमी सिस्टमों का जो प्रभाव है वो कम दिखाई दे रहा है। सिटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई खेती का काम लगातार करते रहिए। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में यहाँ पर बन रही है, जिसमें कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव वाली वर्षा भी आने वाले दिनों में होगी। उसकी ताज़ा अपडेट लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल बीकानेर समेत अनूपगढ़, नागौर,
डूंगरपुर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर भी हल्की चितरई वर्षा होने के अलावा कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर के बाद अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन खंड वर्षा के तौर पर राजधानी जयपुर के उत्तरी भाग हैं, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना का इलाका है, अलवर का इलाका है, डिग, भरतपुर का इलाका है, यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां, मध्यम कुछ भारी वर्षा भी हो सकती है। सीमित इलाकों पर गंगापुर सिटी से लगाकर वर्षा देखने को मिल सकती है और आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी। टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, बूंदी के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कई जगहों पर विशेषकर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और भारी से अति भारी वर्षा भी जल्द ही देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें दक्षिणी राजस्थान की, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो यहाँ पर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी तक का इलाका है, यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा की संभावना बन रही है। आज फिर से यहाँ पर कुछ नए सक्रिय बादल प्रभाव में आ सकते हैं। डूंगरपुर से लगाकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, जालोर, सिरोही का लगता इलाका है, यहाँ पर अरब सागरीय बादलों के प्रभाव से आज कई जगहों पर झमाझम सावन की झड़ी वाली गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं और मध्यम तेज बारिश के रूप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है। तो यहाँ पर भी किसान भाई कुछ निचले इलाकों से दूर रहे, अचानक कुछ जल भराव वाली वर्षा भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर में भी मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क, लेकिन दोपहर के आसपास कुछ नए बादल बन सकते हैं। पाली, जालोर, सिरोही के आसपास कुछ नए सक्रिय बादलों के प्रभाव से हल्की खंड वर्षा, कुछ मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना है, जिसमें अरावली रेंज, पाली के इलाके हैं, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर तक का भाग है, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही जो यहाँ पर उदयपुर का लगता इलाका है, राजसमंद का लगता इलाका है, सिरोही से लगाकर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां, हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर मौसम शुष्क, धूप छांव के बीच में भी मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जैसलमेर, जो बाड़मेर का इलाका है, यहाँ पर बॉर्डर वाले इलाकों पर कुछ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। फलोदी, पश्चिमी जोधपुर से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर के आसपास भी बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से 23 जुलाई से वर्षा की गतिविधियां कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी बढ़ने की संभावना है और दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग खास तौर पर आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां कुछ सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। इसकी जानकारी आपको लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।